अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोधा यानी मिथुन राशि के हवाले से। अब घर बार छोड़ना पड़ेगा दिसंबर 2026 तक। 7 चीज़ें जो आपकी नींदें उड़ा देंगी, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। 12 के 12 बुरूज की वीडियोस आ गई। वीडियो के एंड में क्लिक करके आप लोग अपनी वीडियोस देख पाओगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकोगे। एक बात याद रखना, मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाए गए, दोनों को ही इस वीडियो का बड़ा भरपूर फायदा मिलने वाला है। जेमिनी के हवाले से जो कि बात हो रही है, पिछले 3.5 सालों में अगर ये सब हुआ है जो हमने अभी बताया है या बताने जा रहे हैं, तो आगे की वीडियो देखना, वरना यहीं से कट ऑफ कर देना, यहीं से छोड़ देना। ये 3.5 साल का टाइम स्पेंड खास तौर पे, और पिछले 6 महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च से लेकर जून तक जो कुछ आपने देखा, जो कुछ समझा, यानी 3.5 साल तो हैं, लेकिन उनमें खास तौर पे पिछले 6 महीने भी हमने कवर किए कि ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ। आप देखो, ये सारी चीज़ें होते हुए आपने यकीनन देखी, और मुझे पूरी उम्मीद है कमेंट्स आप भर दोगे और इसको कंफर्म करोगे कि वाकई में जेमिनी के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये सब चीज़ें भुगता है, ये सब चीज़ें ऐसे होकर आप लोग इस दौर तक आए हो। ऐसी क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, यानी कि आपने ये जो 3-3.5 साल का अरसा गुजार लिया अभी तक के वक्त में, उसमें ऐसा क्या कुछ हुआ जो कि बड़े ब्लंडर्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े मसले होना, टेंशन डिप्रेशन का बाइस बनना, आपके लिए एक हेडेक, एक सर दर्द होना, ऐसी चीज़ें हुई जो कि आज तक आपको याद है कि ये चीज़ें हुई हैं और इसी ने आपको बहुत मजबूत भी बनाया। ऐसे 7 बड़े इंसिडेंट जो आपकी नींदें उड़ा देंगे, ऐसे 7 वाक़या जो इन 6 महीनों में तो होंगे, लेकिन पिछले भी 3-3.5 सालों में जो कुछ हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन ये 6 महीने जो आ रहे हैं, ये वो इतने पावरफुल होंगे कि पिछले 6 महीने आप भूल जाओगे। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ आपने गुजारा और पिछले 3.5 साल में जो कुछ आपके साथ हुआ, वो सब भूल कर नए सिरे से आपको यहाँ कदम रखना पड़ेगा। 6 महीने कुछ एहतियातें हम आपको बताएंगे। वीडियो भगा कर देखोगे तो कई ऐसी चीज़ें स्किप कर जाओगे जो आगे बड़ा नुकसान कर देगा। यानी आप 6 महीने बाद 31 दिसंबर को ज़रूर आना और इसी वीडियो को दोबारा देखना जहाँ जहाँ आपने स्किप किया था। आप खुद देखोगे कि हमने कुछ ऐसी बातें बताई थी जिस पे अमल करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करना है, और अगर आप उन ना करने वाली चीज़ों को कर गए और जिन पे अमल करना था वो नहीं कर गए, तो हर लिहाज से इन 6 महीने में यानी कि जुलाई से दिसंबर बड़े नुकसान आप लोग उठाते हुए नजर आओगे। ऐसे 4 से 5 अधूरे सपने भी आप इन 6 महीनों में पूरे होते हुए देखोगे। आपको ज़िंदगी में वो खुशियाँ इन 6 महीनों में मिलते नजर आएगी जिसके लिए पिछले कई सालों से आप तड़प रहे थे कि वो खुशी किसी तरह आपको मिले, लेकिन आप अंदर से तो एक टेंशन डिप्रेशन होना, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना बन रहा था। बाहर से आप खुश दिखा रहे थे दुनिया को, अंदर से आप दुखी थे। अंदर से आप मेल हो या फीमेल, आप खुद मुझे बताना, अंदर से दुख था, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, कोई ना कोई हेडेक, कोई ना कोई मसला था या नहीं था। क्योंकि बाहर तो आप अपने आप को ओके दिखाते थे कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत सेटिस्फाइड हो, लेकिन अंदर से कोई ना कोई दुख आपको खाए जा रहा था। पिछले 6 महीनों ने और पिछले 3.5 सालों में आपको बहुत रुलाया गया, बहुत ज़्यादा। यानी 3.5 सालों में तो हुआ, लेकिन ये 6 महीने जो पिछले जनवरी से जून गए, उसमें बहुत ज़्यादा रोना, बहुत फिक्रों में रहना, बहुत टेंशन डिप्रेशन में रहना, ऐसा आपके लिए बना। जब सहारे की आपको ज़रूरत थी तो आपको पीठ दिखाई गई। उन लोगों की आपने मदद की, यानी कि माजी के 3-3.5 सालों में आपने जिन जिन लोगों की मदद की, उन्हीं लोगों ने ठेंगा दिखाया, उन्हीं लोगों ने पीठ दिखाई, उन लोगों ने ये कहकर माजरत कर ली कि अभी तो नहीं है, जब होगा तब हम आपको देंगे। यानी ना कोई फिजिकल या कोई यूँ कहना चाहिए कि कोई प्रैक्टिकली यूँ कहा, एक तो सहारा होता है जो बातों से भी दिया जाता है, हिम्मत बंधाना, आपको मोटिवेट करना, ऐसा भी नहीं देखा, बल्कि डीमोटिवेट करने वाले, आपकी हौसला शिकनी करने वाले, आपको डिग्रेड करने वाले, आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत दिखे आपको। इन 3-3.5 सालों में बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया। आप खुद कमेंट्स में बताओगे, आपके इमोशनल होने पर या आपका मासूम होने पर बड़ा फ़ायदा उठाया गया, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई, यानी कि मेहनत आपने की, फ़ायदा उनको हुआ। अपने दुश्मनों को उभरते आपने देखा, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने घर में, इन लॉज की शक्ल में। ऐसे दुश्मन जिन्होंने दरारें डाले रिश्ते नातों में, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का होना, जूनियर से ना बन पाना, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके लव लाइफ में लड़ाई झगड़े देखना, ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी। ये चीज़ें आप खुद कमेंट्स में आकर बताओगे।
जब मुसीबत आई तो कोई आपके पास खड़ा नहीं रहा। एक हौसला देने की बात तो छोड़ दो, लेकिन कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई मॉरली फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिलना, ऐसा भी इवन अपने फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला। इवन आपको डिग्रेड करने वाले, आपकी वैल्यू ना करने वाले, आपको झड़कने वाले, आपके कामों में कीड़े निकालने वाले, आपको हर तरह से क्रिटिसाइज करने वाले आपकी फैमिली में भी, आपके ऑफिस में भी, आपके कारोबार, हर जगह आपको नजर आए, जिन्होंने डीमोटिवेट आपको किया। आप जो जज्बे के साथ काम करने के लिए आए थे कि मुझे ये करना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उस जज्बे को दबा देना, ऐसा आपने देखा। लोगों ने अप्रिशिएट तो नहीं किया, लेकिन आपको डरा दिया कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आप जो करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। अब वक्त आया है कि जुलाई से दिसंबर कुछ बड़ा करना है। अब वो खुशियाँ समेटनी है जो पिछले कई सालों से आपके नसीब में नहीं आई। पिछले खास 6 महीने में, वैसे तो 3.5 सालों में ही, आप खुद बताओगे 3.5 सालों में कोई अजीज़, कोई जानने वाला, कोई जिससे आप मोहब्बत करते थे उसका आपकी लाइफ से चला जाना, चाहे आपकी कोई लव लाइफ है उसका आपको छोड़ देना, धोखा देना, या फिर उसका नाराज़ होकर पैकअप पे चले जाना, या उसका नाराज़ होकर नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसा आपने देखा। या कोई अजीज़ रिश्तेदार की अल्लाह ना करे वफ़ात हो गई, जिसको आज भी आप याद करके रोते हो, अफसरदा होते हो, गमगीन होते हो, ऐसा आपने देखा पिछले 3-3.5 साल में। और इन 6 महीनों में भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई कीमती चीज़ आपसे छिन जाना, कोई चीज़ से मुराद है पैसा, दौलत, आपकी ख्वाहिश, आपकी जज्बे, इन चीज़ों को आपसे छीन लिया जाना, ऐसा आपने देखा। कोई ऐसी चीज़ जो अपनी लाइफ में आप लाना चाह रहे थे, चाहे कोई इंसान, कोई लड़का लड़की, या कोई चीज़, पियानो, गिटार, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खरीदना चाह रहे थे, आप लेना चाह रहे थे, अपने वालिद को, अपनी वालदा, अपने रिश्तेदारों को बोला, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि नहीं लेके दे सकते। और ऐसा भी हुआ कि वो चीज़ आपको, आज भी तस्वीर तो छपी है लेकिन वो चीज़ आपके पास नहीं है, या तो आपसे छीन ली गई है या आपसे ले लिया गया, ऐसा भी इस दौरान हुआ। चाहे धन दौलत हो, चाहे आपकी जायदाद, ज़मीन, लिक्विड कैश, कुछ भी आपसे छीन लिया गया, कुछ ना कुछ करके। कोई उधार मांग के ले गया, कोई जज्बात में ला कर, यानी आपका जज्बात का फ़ायदा उठाकर आपसे उधार लेकर चला गया और फिर वो पैसा वापस नहीं हुआ। कोई क्लाइंट पैसे रोक कर बैठ गया, इंटरनेशनली आपने कोई काम किया कोई फॉरेन क्लाइंट्स के थ्रू, और उसका पैसा आपको पूरा नहीं मिला, या तो मिला ही नहीं, या फिर आपके पार्टनर ने पैसे रिलीज़ नहीं किए। कोई बिल्डर के पास पैसे दिए तो वहाँ पैसे फंस गए, कहीं ना कहीं पैसा स्टक हुआ। उसको रिकवर कराने में इतने सालों से आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहा। अपने किराएदार से परेशान है जो किराया वक्त में नहीं देता, मेंटेनेंस के लिए आपको परेशान करता है, या आप खुद अगर किराएदार हो तो आपके मालिक मकान का आपको तंग करना, घर छोड़ने की धमकी देना कि घर छोड़ दो, ये घर इस तारीख को खाली कर दो, ऐसे टेंशन होना, आए दिन नए किराए के घर को ढूंढना, किराए के घरों के लिए परेशान होना, उनके मेंटेनेंस के लिए परेशान होना, आने वाले बिल्स, यूटिलिटी बिल्स के लिए परेशान होना, और इतने बड़े बड़े बिल्स की कर्जा लेना पड़ जाना। यानी या तो घर में अल्लाह ना करे किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा ऑपरेशन आ गया, घर की रिनोवेशन, बच्चों की शादी, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में पैसा चाहिए तो उसके लिए कर्जा लेना पड़ जाना। और कर्जे की दलदल में आप इस तरह बुरी तरह धंस गए हो कि आए दिन आपको ये फिक्र है कि अब इस कर्जे को चुकता कैसे करना है। इस कर्जे के लिए फिर दूसरा कर्जा लेना पड़ा, दूसरे कर्जे के लिए फिर तीसरा कर्जा लेना पड़ना। यानी कहीं आपको लगता था कि ये कर्जा अब उतरने वाला है, अब ख़त्म होगा, तो कुछ ना कुछ बड़ा इंसिडेंट आ जाना, कोई ना कोई बड़ा ऐसा हादसा आ जाना कि उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए फिर कर्जा लेना, फिर इस दलदल में फंस जाना। ऐसे मामला आपने देखा। कोई सर्जरी का आना, आपका या आपके ख़ानदान में किसी की सर्जरी होना जिसमें लाखों रुपए चले जाना, फिर उसके लिए फिर कर्जा लेना पड़ जाना, या कोई ना कोई बच्चों का एडमिशन बाहर भेजना, या उनके कपड़ों, उनके यूनिफॉर्म, उनके बाकी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, घर के लिए पैसे चाहिए, घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए फिर एक टेंशन और फिर कर्जा लेना पड़ जाना। ऐसे कुछ मामला, या किसी से उधार मांग लेना, क्योंकि उधार भी वापस तो करना है, तो उसकी टेंशन भी आपको सताए हुए है। आप खुद मुझे बताना, आप दिल खोल के कब हंसे थे? यानी कि आप हंसे थे कितने सालों पहले, कितने महीनों पहले? यानी कि वो भी अगर आप हंसे भी थे थोड़े अरसे के लिए, आप खुश हुए थे, लेकिन फिर वही दुख, वही परेशानी, वही टेंशन की रूटीन आपकी लाइफ में अभी भी बनी हुई है। एक डर आपके, इतने सालों से एक डर आपके अंदर है, आपको सोने नहीं दे रहा। आप सोने की कोशिश करते हो, फिर आप मोबाइल लेकर बैठते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, रात भर घंटों निकाल देते हो, और जब थकने लगते हो, जब मोबाइल आपके हाथ से गिर जाता है, या तो आपका हाथ नीचे गिरता है और आप सो जाते हो, ऐसा आप बेहोश होकर सो रहे हो, यानी अपने बॉडी ऑर्गन्स को वक्त से पहले एक्सपायर करने की तरफ लगे हो। क्योंकि ऐसी नींद जो होती है, जो बेहोशी की नींद जिसे कहते हैं, जिस पे आज साइंस इतनी रोशनी नहीं डालती, लेकिन हकीकत में ये जो नींद है ये ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपके बॉडी को सुला देती है। आपके बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है कि बॉडी के ऑर्गन्स को रिवाइव करना या उनको रीसेट करना, ये रुक जाता है। आपकी एजिंग होना, आप आईने के सामने खड़े हो और मुझे सिर्फ इतना बताओ, 5 साल पहले आप कैसे दिखते थे और आज आप कैसे दिखते हो? सिर्फ इतना बताना कमेंट्स में।
झुर्रियाँ आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पे पेशानी पे झुर्रियाँ, कहीं ना कहीं आप अपने चेहरे में ऐसे एजिंग के फैक्टर्स देखोगे जो कि आपको 60-70 साल की उम्र में आना चाहिए, लेकिन आज आप 25-30 साल के या इवन उससे भी छोटे हो तो भी झुर्रियाँ नज़र आती हैं। आपके स्किन का लटक जाना, मसल्स का लूज कर जाना, ऐसा बन रहा है क्योंकि बॉडी आपके एंटी एजिंग मोड में चली गई है। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, थक हार कर सोना और ईटिंग हैबिट्स इतनी बिगड़ गई हैं कि रात को 2-2 बजे 4-4 बजे खाना आना या खाना खाना या 12 बजे के बाद खाना खाना। हालांकि 12 बजे भी अच्छा टाइम नहीं है। रात 7 बजे जो लोग खाना खा लेते हैं, यानी रात का खाना खा के पानी पे फिर गुजारा करते हैं, नो निम्को, नो चिप्स, नो पापड़ी, नो मीठा, नो नथिंग, वो लोग ज़्यादा जीते और उनकी बॉडी के ऑर्गन्स रिवाइव भी करते हैं क्योंकि वो सोते भी जल्दी हैं। जो 7 बजे खाना खा लेगा, जाहिर सी बात है वो 12 बजे तक तो सो ही जाएगा। हालांकि उसको 10 बजे, क्योंकि 10 बजे से 2 बजे का जो टाइम है वो सुनहरा वक्त है जब आपके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स रिवाइव करते हैं, तमाम बॉडी ऑर्गन्स रीसेट होते हैं। और इनको रीसेट ना होने दो, ये थके रहते हैं दूसरे दिन और फिर वो फंक्शनिंग नहीं करते। जैसे अगर आप पैनक्रियास की बात करें, जिसको हम लबलबा भी कहते हैं, तो वो आपकी शुगर, इंसुलिन खारिज करता है जो शुगर को एब्जॉर्ब करने में या बॉडी से शुगर को निकालने में काम आता है। लेकिन जब वही नहीं बनेगा या वो उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो शुगर का लेवल बढ़ेगा और फिर दवाएं खा के आप शुगर को बॉडी के अंदर ही लॉक करोगे और वो फिर आके और बड़ा धमाका करेगा। तो ऐसा फिर होगा। तो इन चीज़ों का होना ऐसा बन रहा है, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई बीमारी में जा रहे हो, आपको महसूस हो रहा है या तो हड्डियों में कड़कड़ाहट बढ़ गई है, लोअर बॉडी पेन या कमर में दर्द रहने लगा है, घुटनों में एंकल पेन या वो नी पेन जिसे कहते हैं वो होने लग गया है, सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन, गर्दन में दर्द, सर दर्द, माइग्रेन का होना, फैटी लीवर का बढ़ जाना, वज़न का बढ़ते चले जाना, चर्बी का इजाफा, वज़न का बढ़ना, फैटी लीवर। इसके अलावा हर वो बीमारी जो आपको जवानी में नहीं होनी चाहिए थी, या जवानी में इसको कहता हूँ कि 30 साल की उम्र में ये सब चीज़ें हो रही हैं। 30-35 साल में आप देख रहे हो कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी ये सब दर्द, बॉडी का जो पेन है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप एक मुसीबत से बाहर आने की कोशिश करते तो उसी वक्त दूसरी मुसीबत गला फाड़े खड़ी है कि मैं आ गई हूँ, यानी इस तरह से कि वो मुसीबत फिर आपको वेलकम करती है। फिर तीसरी मुसीबत से बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो गया है। अपनी औलाद की वजह से टेंशन में आना, औलाद की बदतमीज़ी करना, बात ना मानना, या उनके काम ऐसे कि उनकी वजह से आपको दौड़ भाग करनी पड़े, उनके एडमिशन के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हो, उनकी पढ़ाई के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको इवन नींद से उठाने के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हो। हर तरह से आप उनकी वजह से टेंशन में हो। खुद से कोई काम ना करना है, पैम्पर्ड कर दिया, या तो अपनी औलाद को आपने पैम्पर्ड किया है, तो औलाद कुछ ऐसी हो गई कि आपके बगैर कोई काम वो करते नहीं है। तो हर चीज़ के लिए आपको उनके लिए दौड़ना पड़ता है। औलाद भी आपके लिए एक टेंशन बन गई है, उनकी फ़िक्र करना कि उनके लिए आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, किस तरह आगे चलेंगे, इसकी फ़िक्र आपको खाई जा रही है। और औलाद का बदतमीज़ी करना, माँ बाप को माँ बाप ना समझना, बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा करना, ऐसे बिहेव करना जैसे कि दोस्तों से कोई बात नहीं करता, ऐसे आपसे बात करना, इसकी वजह से भी आप परेशान हो। या तो आप औलाद की होने की फ़िक्र में हो कि औलाद हो नहीं रही, औलाद में डिले होना, ऐसे मामला भी बने 3-3.5 साल में, या तो औलाद का डिले होना या दूसरी औलाद का ना होना, इसकी फ़िक्र का होना। आप कंसीव के प्रोसेस करवा चुके हो, डॉक्टरों को दिखा चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, लाखों रुपए आप खर्च कर चुके हो, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट करने में ना मिलना, ऐसे भी कुछ मामला आप लोगों ने झेले। कुछ ऐसा लगा कि आपको किसी की पनौती कह लें, किसी की नज़र कह लें, कोई बंदिश या कोई ना कोई ऐसी थर्ड आई, जो कहते हैं ना कि नज़र का लगना, ऐसा बद नज़री का होना, ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आता कारोबार बैठता, यानी कारोबार चलता फिरता कारोबार का बैठ जा रहा है। जो कारोबार से लाखों आप कमा रहे थे, अब वो कारोबार बंद करने के दहाने पे आप सोचिए उसको बंद करके या तो जॉब कर लें या फिर बैरन चले जाए या सब वाइंड अप कर लें, किसी और शहर चले जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। जॉब तो जॉब में लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, बॉसेस का रूड बिहेवियर, सीनियर्स का साथ ना देना, इन दोनों का, यानी सीनियर्स का, आपका बॉसेस का टॉन्ट करना, आपको क्रिटिसाइज़ करना, आपके कामों में कीड़े निकालना, आपकी वैल्यू ना करना, आपका प्रमोशन होने वाला है लेकिन आपकी जगह किसी और का प्रमोशन कर दिया जाना, या आपके हक आपसे छीन लिया जाना। आप अगर फीमेल है तो भाइयों ने हक छीन लिया, बाप ने आपको हिस्सा नहीं दिया जायदाद में, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा रखा कि आप तो उस घर के लिए कुछ हो ही नहीं, जो है आपके शौहर का है। यानी अगर आप वाइफ है या फीमेल है तो आपने शौहर से आपको मिलेगा वो मिलेगा, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ बिहेव आपके साथ किया जाना, आपका हक आपसे छीन लिया जाना। मेल है तो आपको मेल के अंदर उनका हक छीन लिया जाना, यानी प्रॉपर्टी में उनका कोई हिस्सा, तो भाइयों ने आपस में बांट लिया, आपको हिस्सा नहीं मिला, या कोई ना कोई तरीके से कहीं ना कहीं आपका हक का छीन लिया जाना। जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो ना मिला, आप पे पाबंदियाँ लगाया जाना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये करो, वो करो। यहाँ तक कि आप मेडिकल अगर कर रहे हो या कोई
कोई फील्ड में आप गए हो तो अपने घर वालों की मर्जी से, अपने शौक से नहीं। कोई चीज़ आप कर रहे हो अपने शौक से नहीं कर रहे हो। आप लोग खुद मुझे बताना पिछले 3-3.5 सालों के अंदर कौन सी कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़बरदस्ती खानी पड़ी हो, यानी आप खाना नहीं चाहते तो आपने खाया, जिस जगह आपको जाना नहीं चाहते थे वहाँ जाना पड़ा, जिससे आप मिलना नहीं चाहते थे उससे मिलना पड़ा, जिससे रिश्ता नहीं रखना था उससे रिश्ता रखना पड़ा। यानी जो चीज़ आपको पसंद नहीं था वो सारी चीज़ आपको करनी पड़ी। ऐसे मामला भी आपने फेस किए। अपनी फ़िक्र को ख़त्म करने के लिए आपने कोशिशें बहुत की, लेकिन आपकी फ़िक्रें ख़त्म होने के बजाय डबल होते हुए आपने देखी। जैसे कहते हैं ना कि हर दुख का अंत होता है, हर दुख का दी एंड भी होता है, तो वो दी एंड आ चुका है। यानी जुलाई से लेकर दिसंबर ऐसा टाइम रहेगा कि आपके दुखों का कम होना या इनका आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। 5 बड़े ट्रांजिशन या 5 बड़े ट्रांजिट जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान बनेंगे। इन 5 सैयारों की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज तो आएगा, लेकिन जो छोटे सैयारे हैं वो भी अलग अलग घरों में जाकर बड़े फ़ायदे देंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी तमाम सैयारों के कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना और खुशियों का आना, कुछ नया करने का जज्बा जागना, पैसे कमाने का जज्बा जागना, ऐसे कुछ मामला आपके इन 6 महीनों में बनेंगे। आपको जो अकेलापन इन 6 महीनों में, जो पिछले 6 महीने में खासतौर पर जनवरी से लेकर जून तक महसूस हुआ, अब ये 6 महीने में ऐसा नहीं होगा। यानी आप पिछले 6 महीने में तो छोड़ दो, पिछले 3-3.5 सालों में भीड़ में अकेले थे। यानी आप जो करने निकलते थे कोई साथ नहीं देता था, अकेले आपको सारा काम करना पड़ता था, सारी जिम्मेदारी आप पे होना, किसी का साथ ना देना, किसी का हेल्पिंग हैंड ना होना, ऐसा आपने देखा। और इसी वजह से आप परेशान थे कि सब कुछ आपको अकेले करना पड़ रहा है। पिछले 3-3.5 सालों में और ख़ास तौर पर ये पिछले 6 महीने जनवरी से जून आप हर एक के सामने झुके हो, आपको झुकना पड़ा, अपनी गलती को मानना पड़ा। आप खुद बताओ, आपने एडमिट किया अपनी उस गलती को जो आपने की ही नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे बने कि नहीं करते तो मामला और बिगड़ते। तो उन चीज़ों को भी आप मान गए जो कि आपने की नहीं। दूसरों की गलतियों को अपने सर लेना, दूसरों को बचाने के लिए अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेना, ऐसा भी आपने देखा। जिंदगी बहुत धीमी रफ्तार से चलती रही, यानी कि एक आप उकताहट का शिकार थे कि कब ये ज़िंदगी फास्ट ट्रैक पे आएगी, कब मेरे हालात बदलेंगे। मेल फीमेल दोनों को यही फिक्र खाए जा रही थी, जो पिछले 3-3.5 साल से आपके लिए हो ही नहीं रही थी कि कोई बड़ा चेंज होता, कोई बड़ा इनकलाब लाइफ में आता, कोई बड़ा ऐसा चेंज आता, ऐसा रेवोल्यूशन आता जिससे आप इन मुसीबतों से बाहर आ सकते। जुलाई से दिसंबर का ये 6 महीने आपके लिए नई कहानी लिखेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें आप सुपर हीरो हो। यानी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हैं, यहाँ आप देखोगे कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी एहतियातें, कुछ ऐसे डज एंड डोंट्स हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो भगा कर तो देख रहे हो, लेकिन 6 महीने बाद आकर ज़रूर देखना जो इससे मिस किए, कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी थी या तो करनी थी। आप जो करनी थी वो नहीं किए और जो नहीं करनी थी वो कर गए। ऐसा करके ये 6 महीने आप बर्बाद करोगे। भगाकर देखकर आप समझोगे कि आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन कई चीज़ें आपको मालूम ही नहीं पड़ेंगी। कुछ एहतियातें जो हम आपको बता रहे हैं, जो पिछले 3-3.5 सालों में आपने करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आप खुद मुझे बताना कमेंट्स में, इनमें से कौन सी चीज़ आपने की जिसकी वजह से नुकसान हुआ। एक तो दूसरों पर अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना। अंधा एतमाद मीन्स अपनी वैल्यूएबल्स, अपनी कीमती चीज़ें किसी को दे देना, अपनी गाड़ी, अपनी जायदाद, अपना ज़मीन, दुकान की पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या कोई कीमती चीज़ें दे देना किसी को। कोई आपकी इमोशनल यानी आपके जज्बाती होने का फ़ायदा उठा के उधार मांग के पैसे ले गया, उसका नुकसान होना। किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने ऐसी बातें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपनी कमज़ोरियाँ बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अपने आने वाली तरक्की के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कल मेरी प्रमोशन होने वाली है, बॉस मेरी प्रमोशन करेंगे, और पता चला दूसरे दिन किसी और को प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि पीछे से एक कार्रवाई हुई, पीठ पीछे खंजर मारा गया, और आपकी ये मालूमात कि आपका प्रमोशन होने वाले किसी ने उसका फ़ायदा उठाया और आपके जो कमज़ोरियाँ बताकर खुद उसका क्रेडिट ले गया और उसका प्रमोशन हो गया। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दी। यानी आने वाले हक जो आपको मिलना चाहिए था वो आपसे छीन लिया जाना इसी वजह से बना कि आपने पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट दिया कि फ़लाना जगह से मेरे डॉलर्स आ रहे हैं, फ़लाना जगह से मेरा पैसा आ रहा है, मेरे चैनल बहुत चलने लग गया, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, फेसबुक से बहुत पैसा कमा रहा हूँ, यूट्यूब से बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया, अब ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ या ले रही हूँ। इस तरह बोलकर मेल फीमेल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपनी तरक्की का, अपने प्रोग्रेस का, अपने आने वाले कल का पहले से ऐलान करके हर लिहाज से कहीं ना कहीं आपने माजी में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आपके छुपे दुश्मन बहुत हैं। आपको नज़र नहीं आते ऐसे दुश्मन जो आपको लगते हैं आपके दोस्त हैं, आपके शहर से करीब रहने वाले ऐसे दोस्त जो कहीं ना कहीं आपकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे कार्रवाई कर रहे हैं, आपके दुश्मनों से मिले हुए हैं। आप जो उनको बताते हैं आपके दुश्मनों को सबसे पहले पता चल जाता है।
यानी जो राज की राज बातें रखनी थी वो भी आप सबको बता देते हो। हर एक पे अंधा एतमाद करना, हर एक को दुनिया को समझना कि दुनिया में फरिश्ते भरे पड़े हैं, ऐसा आप समझ रहे हो। हालांकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जड़े खोखले करने में लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। लेकिन इन तमाम को इग्नोर करते हुए आप अपनी तमाम बातें सबके साथ शेयर कर रहे हो, तमाम पे अंधा एतमाद करो, इसलिए बड़ा लॉस भी आपने माजी में उठाया। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना, ये एहतियात करनी है आपका। कंफर्ट जोन में रहना, सुस्त रहना, वक्त पे काम पे ना जाना, या छुट्टियां ज़्यादा करना, या दिल ना होना काम करने का, ऐसे मामला ने भी माजी में बड़े लॉसेस करवाएं अपने कारोबार में, करियर में, जॉब में, हर जगह ये मामला रहे कि कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में चले जाते थे, या आपका सुस्त हो जाना, यह काम दिल से ना करना। हालांकि आप लोग परफेक्शनिस्ट हो, काम को बेहतरीन तरीके से करना, स्मार्ट वर्क करने वाले, अगर आप इसको करो तो आप कहीं के कहीं निकल जाओगे। लेकिन यही चीज़ें नहीं करके काफ़ी पीछे आप लोग रह गए हो। आपने माजी में अपनी आस, अपनी उम्मीद, अपनी औलाद, अपनी हिम्मत, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ को, इवन अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, जिसे आप लव करते थे, प्यार करते थे, इवन आपके स्कूल कॉलेज के ज़माने में कोई लड़की है, कोई लड़का है जो आपको बहुत पसंद था, लेकिन ना आपने उसको प्रपोज किया, और सिर्फ उसकी यादें आज आपके दिल में हैं। कहीं ना कहीं आपकी याद है, आपकी बेशक लव लाइफ भी स्टार्ट हो गई, या आपके हस्बैंड आपकी रिलेशन भी बन गए, लेकिन आज भी वो क्रश आपको याद आता है। कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई लड़का आपके दिल में है। इवन बहुत सको तो टीचर्स के साथ क्रश रहा, यानी उस्तादों के साथ भी मोहब्बत हो जाती, बाज़ औक़ात इतनी अपनायत हो जाना कि अपना समझने लग जाना, ऐसे मामला भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको पसंद आया जिसको आपने खोया है, यानी आपके पैसा, दौलत, प्यार, मोहब्बत, जो चीज़ आपको पसंद थी। कोई पियानो लेना था लेकिन ले नहीं पाए, कोई चीज़ जो ले नहीं पाए आज तक आपको याद आता है, वो ले लिया होता तो क्या बात होती। आज भी आप ये सोच के अफसोस करते हो। जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बनी है, ज़्यादातर शनि, सैटर्न की वजह से, राहु और केतु की वजह से, ये तीन खास, और मार्स, मंगल भी इसमें कहीं ना कहीं किरदार अदा करता है। ये चार सैयारों की प्लेसमेंट के हवाले से, इनके पावर्स के हवाले से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बनी रही। चाहे राहु की बात करें, चाहे केतु की बात करें, चाहे शनि सैटर्न की बात करें, या चाहे हम मार्स की बात करें, कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी लाइफ में नेगेटिविटी बनी, जो कि अभी तक बनी हुई है। अभी तक कहीं ना कहीं आप नेगेटिव कर रहे हो, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए वो काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते। ऐसे मामला भी ये लोग बना रहे हैं। आपका डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर देना, आपका हाइपर होना, गुस्से में आना, फट पड़ना, एकदम से कुछ ऐसा बोलना जो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, इनके साथ तलखी का बाइस बना, इनके साथ लड़ाई झगड़ों का होना, इनके साथ ईगो क्लैशेस का होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स से ना बन पाना, इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का होना, इसका बाइस बना। अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपना बोलने का जो आपका एब्रप्टली बोल देना, या हाजिर जवाबी, फ़ौरन से कुछ ना कुछ बोलना है, और ऐसा बोलना है कि सामने वाले को हिला कर रख दे, लेकिन वो तो हिल जाएगा लेकिन आपकी भी लाइफ को हिला के रख देगा। ऐसे मामला बन जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों का रूठ के चले जाना, या आपके बॉसेस, सीनियर्स का आपसे नाता तोड़ लेना, या जॉब का आपको एक टर्मिनेशन लेटर मिल जाना, ऐसे मामले बने। कहीं ना कहीं आपने इन 3-3.5 सालों में जॉब को स्विच भी किया, कहीं ना कहीं जॉब छोड़नी पड़ी, या आपका दिल नहीं चाहा, आपको ऐसा मुआवजा ही नहीं मिला कि जो आप वो जॉब को कंटिन्यू करते। कुछ ऐसे मामले भी आपके साथ बने। करियर में, कारोबार में, जॉब में कहीं ना कहीं मसले होना, ऐसा आपने 3-3.5 सालों में देखा। कई ऐसी घटनाएं, कहने कई इंसिडेंट, आपके सपने तो पूरे होंगे लेकिन कई हादसा ऐसे बनेंगे जो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में आपको आगे पीछे कर सकते हैं, और ये इन 6 महीनों में, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान बनेंगे। लेकिन ये 3-3.5 सालों में आप इतने मजबूत बन गए हो। चलें, आप 3-3.5 साल छोड़ दो, आप मुझे ये बताओ, जनवरी में आप जैसे थे और जून तक आप जिस तरह थे, अब अगर आप जुलाई में देखो तो आप अपने आप को चेंज होता महसूस करोगे। आप मजबूत बन चुके हो। आप एक ऐसे मजबूत मेल और फीमेल बन चुके हो जो अब आने वाले खतरात का मुकाबला कर सकता है। हिम्मत हार के एक जगह बैठ जाना, ऑस्ट्रिच पॉलिसी। ऑस्ट्रिच पॉलिसी क्या है? ऑस्ट्रिच जब भी आंधी तूफान या कोई इस तरह का कोई आफत आने वाली होती है तो ऑस्ट्रिच, जिसे हम शतरमुर्ग भी कहते हैं, यानी वो बड़ी सी मुर्गी जो आप कहते हैं, आप जो भी बोलते हैं उसको, लंबी सी गर्दन वाली और घोड़े की तरह भागने वाला एक परिंदा, तो ये परिंदा जब तूफान वगैरह आता है तो मिट्टी में अपना या रेत में अपना सर दबा के ये समझता है कि मैं महफूज हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो आप लोग कुछ ऐसी पॉलिसी में चले गए थे। आप, मुसीबत तो आ रही है लेकिन आप समझ रहे हो आप सेफ जोन में, और वो मुसीबत जब गई तो तूफान तो चला गया लेकिन अपने असरात छोड़ गया, कई बड़े नुकसान आपके करवाते हुए गया। आप पहले जैसे नहीं रहे। खास तौर पे ये 6 महीनों ने आपको बहुत मजबूत बना दिया है। अब आप कुछ कर दिखाओगे। अगर आप पूरे पैशन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ आप मेल फीमेल आगे बढ़ते हो तो जुलाई से दिसंबर आप कुछ ऐसा कर जाओगे जो पिछले 6 महीने तो छोड़ दो, पिछले 3.5 सालों में आपने नहीं किया होगा। इतना कुछ बेहतर करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर मौजूद है।
पिछले कई सालों से अपने मन को मारना, अपनी ख्वाहिशात का गला दबा देना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए ना देखना, अपनी इनकम के रास्तों को बंद होते हुए देखना, जो इनकम आ रही थी उसका बंद हो जाना, जो आप पैसे घर बैठे कमा रहे थे उसका बंद हो जाना, कोई चैनल का ना चलना, कोई अकाउंट का डीमोनेटाइज हो जाना, कोई कंटेंट का इशू आके चैनल का बंद हो जाना, या फेसबुक इशूज़ या कोई इस तरह के जो भी आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करें, वहाँ रुकावटें आ जाना, वहाँ से पैसा ना आना, जो उम्मीद थी कि फलाना जगह से पैसा आ जाएगा वहाँ से पैसा ना आना, ऐसे मामला भी आपने देखे। अगर हम प्रेजेंट में बात करें, यानी कि अभी हाल के अंदर जो हालात बने हुए हैं, सैटर्न शनि आपके 10वें घर के अंदर है। अब आप लोग मुझे बताना कि इसने अपनी मनमानी करी कि नहीं करी, क्योंकि पिछले तकरीबन 6 महीने तो ले ही लो, यानी लंबे अरसे से तकरीबन 1.5 साल से ये कर रहा है, तो मैं 6 महीने तो नहीं कहूँगा, पिछले तकरीबन 1.5 सालों से आपकी जॉब के मामला बिगड़े कि नहीं, क्योंकि शनि सैटर्न आपके 10वें घर के अंदर, जेमिनी के घर के अंदर मौजूद है। और 10वां घर आपकी करियर, जॉब, आपकी प्रमोशंस का अगर यहाँ रुकावटों का आना, बॉस सीनियर्स का रूड बिहेवियर, आपको क्रिटिसाइज करना, आपके कामों में कीड़े निकालना, आपकी बुराइयां करना, ऐसा बना, यानी आपको अपनी जड़ों को खोखला होते आपको महसूस हुआ, आपके दुश्मनों का सर उठाना, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, ऐसे मामलात बने। कहीं ना कहीं आपको डिग्रेड किया जाना, आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल रही, अपनी जॉब आप दिल लगाकर काम नहीं कर रहे हो, ऐसा 1.5 साल में बना कि नहीं बना। जेमिनी को कहीं ना कहीं या तो जॉब ना मिलना, जॉबलेस हो जाना, या कोशिश कर रहे हैं इंटरव्यूज देने के बावजूद जॉब नहीं मिल रही, ऐसे सिनारियो, ऐसे मामला भी इन 1.5 सालों में कहीं ना कहीं बने, या अभी भी जॉबलेस हो सकते हैं, अभी भी ऐसे मामला बन सकते हैं। लेकिन शनि सैटर्न की वजह से, क्योंकि 10वें घर में बैठा है, तो आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस, आपके बॉस सीनियर्स के हवाले से तमाम प्रॉब्लम्स का होना इन मामलात को दिखाता है कि शनि सैटर्न बेलगाम रहा। बेलगाम कब तक रहा? बेलगाम ये रहेगा सिर्फ 2 जून तक, क्योंकि 2 जून तो गुजर चुकी है। लेकिन जुपिटर चूंकि आपके 2nd हाउस में आ चुका है, आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ, आराम आसाइश के घर में, आपका रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा देने वाले घर में, आपके फैमिली मैटर्स को रिजॉल्व करवाने वाले घर में, आपके बोलकर कोई भी जॉब करते वहां से अच्छा पैसे कमाने वाले घर में, हर तरह से इन तमाम का फायदा दिखोगे। और जुपिटर का इस घर में आना 1-2 महीने के लिए नहीं आया, ये तकरीबन 2 जून से लेके 1 नवंबर तक इसी घर में रहेगा, उसमें भी 5 महीने, यानी कि 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक ये एग्जॉल्टेड रहेगा, सुपर पावरफुल रहेगा। और इसका फायदा आप लोग देखोगे, यानी हर लिहाज ना सिर्फ ये कि 31 अक्टूबर तक ऊंच के पावर्स एग्जॉल्टेड होके ये लगाम डालेगा, शनि सैटर्न को नेगेटिव करने नहीं देगा, बल्कि उसके बाद भी 1 नवंबर तक ये इसी घर के अंदर है, और 13 दिसंबर को जाके ये वक्री होगा। तो यूं समझ लो कि शनि के ऊपर जो 3 तरफा हथौड़ा पड़ने वाला है, कौन से हथौड़े पड़ेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन शनि पर हथौड़ा पड़ने से पहले एक और बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे राहु और केतु अपनी मनमानी कर रहे हैं, मार्स भी अपनी मनमानी कर रहा है। कैसे? राहु आपके 9th हाउस, किस्मत के घर में बैठा है, किस्मत के अंदर फ्लक्चुएशंस का देखना, किस्मत का मेहरबान ना होना, रूठे रहना, जो काम में हाथ डालते हैं उसमें नुकसान होना, या आपका कारोबार का बंद हो जाना, या कारोबार का मंदी का शिकार हो जाना, कहीं ना कहीं आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो, बैरन मुल्क नहीं जा पा रहे, कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, ये तो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा जिससे आप बैरन मुल्क जा पाओ। स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो तो स्कॉलरशिप का कोई इशू आ रहा है, या आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा नहीं पा रहे, ऐसे कुछ मामला आपके बन रहे हैं। 9th हाउस में राहु हर तरह से पैसा तो भरपूर आ रहा है, लेकिन बड़े खर्चे भी बना रहे हैं, बड़े बड़े खर्चे आना, ये मार्स भी बना रहा है, मंगल भी बना रहा है जो 12वें घर में बैठा है, और 12वां घर होता ही बड़े खर्चे का है। इससे लाइफ में बड़े खर्चे आना, बिला वजह के खर्चे, गैर जरूरी खर्चे करके कर्जे लेने की नौबत आ जाना, ऐसे मामला देख रहे हो। कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, बीमारियां बढ़ते चले जा रही है, क्योंकि आप टेंशन में हो। आप पिछले 6 महीने तो छोड़ दो, आप 1.5 साल से बहुत टेंशन में हो। जेमिनी खुद कमेंट्स में बताना आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां है कि नहीं है। मेल फीमेल दोनों इसको फेस कर रहे हो। मुल्क छोड़ के चले जाएं, कारोबार बंद कर दें, जॉब छोड़ दें, ऐसे ख्यालात आपके दिल में आ रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से। ये इन्हीं वजह से कि जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, खासतौर पे राहु, केतु और मार्स, इनकी वजह से भी गड़बड़ी, ऊपर से शनि सैटर्न अपनी जगह पे गड़बड़ी कर रहा है। तो यहाँ राहु अगर ये मसले कर रहा है कि किस्मत के दरवाजे बंद कर रहा है, आपके फादर से लड़ जाना, उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, उनके कारोबार से अच्छा पैसा ना कमा पाना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का प्रमोशंस के लिए आपको आगे फॉरवर्ड ना करना, आपके मजहबी सफ़र का ना बनना, किस्मत का मेहरबान ना होना, तो ये राहु कर रहा है। तो वहाँ राहु पैसा भी दे रहा है तो खर्चे बड़े करवा रहा है। केतु की बात करें, जो कि डिटैचमेंट का प्लैनेट, कब बनता है? जब आप मजहब से दूर हो। 9th हाउस आपका मजहब का घर है, केतु आपका मजहब का सियारा है, जहाँ मजहब से दूरी हुई, ये केतु आपके लिए डिटैचमेंट बना हुआ है। पिछले तकरीबन 1.5 साल से आप मुझे बताना, बहन भाइयों के साथ तनाज़ात होना, लड़ाई झगड़े होना, फैमिली में क्राइसिस होना, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का देखना,
आपके सोशल मीडिया का जो भी काम करते हो, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर हो, वो एक्सपेक्टेशन कि इतना पैसा आएगा वो नहीं आ पाना, चैनल का डीमोनेटाइज हो जाना, कंटेंट के इशू आगे चैनल बंद होने के दर पे हो जाना, या वो पैसा ना मिलना जो आपने सोचा था, आपकी वीडियोस का वायरल ना होना, चैनल का सुपर हिट ना होना, ऐसे मामला देख रहे हो। अब मेहनत तो कर रहे हो लेकिन नाकाम हो रहे हो। आप घर घर सामान पहुंचाने का कोई काम कर रहे थे, वहाँ पैसा अच्छा ना आना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का, विल पावर का ड्रॉप डाउन होना, आपका कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का कम होना, पैसे कमाने का जुनून नहीं है, काम करने का जुनून नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, सुस्ती है, काहली है, कंफर्ट जोन में जाने का दिल चाहता है। ऐसा मेल फीमेल फेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो 1.5 साल में? कभी काम पे चले गए, कभी नहीं गए, कभी जॉब पे गए, कभी छुट्टी गए, कभी कारोबार पे भी ध्यान ना देना, ऐसे कुछ मामला बन रहे कि नहीं बन रहे? ऐसे आपका परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना रुक सा गया, आप जैसा तैसा काम करके दे रहे हो, बस काम निपटाना है, ये नहीं कि परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करें। इसलिए भी बड़े बड़े मसले आपको देखने पड़ रहे हैं केतु की वजह से। ऊपर से मार्स आपके 12वें घर में बड़े खर्चे बढ़ा रहा है। मार्स इससे पहले आपके 11वें घर में, उससे पहले 10वें घर में, जहां जहां ये था इसने प्रॉब्लम्स किए। पिछले 6-8 महीने में आपने बड़ा बुरा वक्त मार्स की वजह से भी देखा। आपके बड़े खर्चे बढ़े, बिला वजह गैर जरूरी खर्चे करके कर्जे बढ़ जाना, कर्जे के ऊपर कर्जा लेना पड़ जाना कि कर्जा चुकता करने तो उसके लिए फिर कर्जा लेना, फिर इस दलदल में बुरी तरह फंस जाना। आप कर्जा खत्म करने के दर पे आ जाते हो, आपको लगता है अब कर्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, घर में किसी की सर्जरी हो जाना, अपना खुद का इलाज हो जाना, डॉक्टरों की फीसें, दवाओं की फीसें, हॉस्पिटलों के चक्कर, अच्छा लाखों रुपए का पैसा आप बर्बाद कर चुके हो। या फिर बच्चों की शादी, घर की रिनोवेशन, बच्चों को बैरन मुल्क भेजना, उनकी तालीम, कहीं ना कहीं यूटिलिटी बिल्स वगैरह में खर्चा इतना होना कि कर्जा लेना ही पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको उधार लेना पड़ा, आपने उधार लिया, उधार चुकता करने की टेंशन, आप टेंशन से बाहर नहीं हो। जेमिनी अगर ये लिखता है ना कि वो टेंशन फ्री है तो वो गलत लिखता है, वो टेंशन फ्री नहीं है, वो किसी ना किसी तरह टेंशन में है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में 10,000 थॉट्स चल रही हैं, एक थॉट के बाद दूसरी थॉट, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, एक नाकामी के बाद दूसरी नाकामी। आप हंसना भूल गए हो, आप टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो, ऐसे मामला। तो खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। और ऊपर से 12वें घर पूरे महीने, पूरे जुलाई में इस 12वें घर में मार्स यानी मंगल रहेगा, बड़े खर्चे बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कर्जे लेने पड़ सकते हैं। खर्चों पे कंट्रोल करोगे तो ही आपका सर्वाइव करना बनेगा, क्योंकि यहाँ बैरन जाना, बैरन जाके जॉब कारोबार करने के मामला बनेंगे। 12वें घर का मार्स ये मामला करवा सकता है। आपका बैरन जाके एज स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, वहाँ अच्छा पैसा कमा पाना, वहाँ अच्छी स्कॉलरशिप हासिल कर पाना, ऐसे मामले बनेंगे। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ कामयाबी का मिलना बनेगा। लेकिन याद रखना, मार्स बड़े खर्चे करवाने में आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका फट पड़ना, आपका कुछ भी बोल देना सामने, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, बॉस से सीनियर जूनियर्स हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो, आप कुछ भी ऐसा बोलोगे जिससे उनके साथ टर्म्स, आपके रिश्ते खराब होंगे, आपके कोई ना कोई मामला ऐसे बनेंगे कि आपस में दूरियां बढ़ जाएंगी। इसका ख्याल रह के चलना होगा। चिड़चिड़ापन, अनप्रेडिक्टेबल नेचर, कुछ बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, सोचे कुछ, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। तो ये मार्स की वजह से, मार्स ना सिर्फ 12वें घर में रहेगा बल्कि 6 महीने में आपके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में भी जाएगा। इन तमाम घरों में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, यानी आपका मोटिवेशन बढ़ना, आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, आपका मल्टीटास्कर बनना, ये मार्स मंगल की वजह से बनेगा। गो गेटर्स बनना, सूरज भी करेगा तो मार्स भी करेगा। आपका एक एनर्जी लेवल इतना बढ़ेगा कि आप थके बगैर काम कर पाओगे, पावरफुल डिसीजन ले पाओगे, ऐसे फैसले जिससे आपको फायदा होगा अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह, ऐसे मामला। और सूरज की भी हम बात करें, इससे पहले हम आपको त्रिगरी राजयोग का बताएं। आपके सेकंड हाउस, दूसरे घर के अंदर त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों का टकराव बनाए, जहां जुपिटर की हमने बात की कि सेकंड हाउस में लंबे अरसे के लिए रहने ये आया है, 1 नवंबर तक ये सेकंड हाउस में रहेगा। तो वहीं त्रिगरी राजयोग, मजीद 2 सैयारे भी यहाँ जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे क्या, आप जुलाई से आप इनको यहाँ देखोगे, यानी कि वीनस, शुक्र का सेकंड हाउस में रहना, मर्क्यूरी, बुध का सेकंड हाउस में रहना, यहाँ त्रिगरी राजयोग 3 सैयारों को टकराव बनाएगा, जिसका बड़ा फायदा आप उठाओगे। या वीनस शुक्र जो कि प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला, आपकी लाइफ में पैसा, लग्जरी बढ़ाने वाला, आपको पैसे का सपोर्ट देने वाला, आपकी जबान में मिठास, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ाने वाला, ये सैयारा आपके सेकंड हाउस में बैठा है। 5 जुलाई तक जो कर सकते हो, हालांकि आज 5 जुलाई है, यानी कल से आपको सेकंड हाउस में नजर भी नहीं आएगा, ये आपके थर्ड हाउस में चला जाएगा। बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना। लेकिन यहाँ पर थर्ड हाउस में आप सब देख सकते हो केतु बैठा हुआ है। आप तमाम जेमिनी मुझे बताना कमेंट्स करके, पिछले 1.5 साल में केतु की वजह से डिस्ट्रैक्शन का बढ़ना, आपके डिटैचमेंट का बढ़ना, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ना चाह की लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े बढ़े कि नहीं बढ़े?
ये केतु की वजह से डिटैचमेंट करवाता है। जहाँ मजहब से दूरी है वह ये डिटैचमेंट करवाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि 9th हाउस आपकी मजहब का घर भी है, लेकिन केतु चूंकि मजहब का सैयारा होते हुए आप मजहब से दूर हो, तो ये आपके लिए डिटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा। बहन भाइयों के साथ तनाज़ा, लड़ाई झगड़े, ये सब करवा रहा है केतु। लेकिन अब चूंकि वीनस यहाँ पर कल से आ जाएगा, यानी आज ही से आ जाएगा, 5 आज है, 5 जुलाई से आज से ये वीनस शुक्र आपके इस केतु वाले घर में 3rd हाउस में आकर यहाँ केतु की बोलती बंद करेगा। यानी केतु ने जो गड़बड़ी करी पिछले 1.5 साल में, उसमें एक स्टॉपर लगेगा। आपके रिश्तों को संवरते, मोहब्बत का बढ़ना बनेगा, प्रेम प्यार का तड़का लगना बनेगा। अपने बहन भाई से रिश्ते नाते अच्छे होंगे, कारोबार अच्छा करोगे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से अच्छे पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा, जब तक कि वीनस शुक्र इस घर में रहेगा 3rd हाउस में। ऊपर से बुध की बात करें, मर्क्यूरी आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपकी समझदारी, आपकी चतुराई, चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट बनना, सही वक्त पे सही फैसला ले जाना, आपकी कम्युनिकेशन को बेहतरीन बनाने वाला सैयारा। क्या बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, इस पे कंट्रोल का आना, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाना, अपनी कम्युनिकेशन बोलचाल पे कंट्रोल कर पाना, ये मर्क्यूरी बुध की वजह से होता है। और बुध 7 जुलाई तक तो आपके 2nd हाउस में बड़े फायदे करवाएगा। 7 जुलाई से 21 जुलाई 21 जुलाई को ये रिवर्स बैक करेगा, क्योंकि ये उल्टी चाल चलेगा। बिल्कुल शनि सैटर्न की, जैसे हमने बताया कि सैटर्न भी उल्टी चाल चलेगा, अभी हम उसको अभी मजीद कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी उल्टी चाल चलेगा, यानी कि उल्टी चाल चलने का मतलब है कि 7 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक ये एक घर पीछे चला जाएगा। 2nd हाउस की जगह 1st हाउस आपके इम्यून सिस्टम, सेहत के घर, जहाँ सूरज बैठा है, 7 जुलाई को सूरज से टकरा के सूरज के साथ गठजोड़ बनेगा, क्योंकि सूरज 16 जुलाई तक इस 1st हाउस में है। तो यहाँ पर 2 ग्रही राजयोग भी बनेगा। ये 2 ग्रही राजयोग जो सूरज, सन और मर्क्यूरी बुध के दरमियान बनेगा, आपकी अक्लानी ताकतों में बेशबहा इजाफा करेगा, समझ बूझ, सही फैसले करने की ताकत। फिर सूरज भी यहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि बुध मर्क्यूरी ना सिर्फ ये कि आपके 2nd हाउस बल्कि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th हाउस में भी जाएगा। तमाम घरों में आपकी अक्लानी ताकत है, समझ बूझ का बढ़ना। ऊपर से सूरज भी चूंकि 1st हाउस के अंदर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके 2nd हाउस में जो त्रिग्रही राजयोग टूट चुका है, और यहाँ सिर्फ गुरु जुपिटर अकेले रह गए। यहाँ पे बुध मर्क्यूरी भी जा चुका है, वीनस भी जा चुका है, गुरु जुपिटर अकेला रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सूरज 16 जुलाई से इसको ज्वाइन करेगा। 16 जुलाई से जैसे आप देख भी सकते हो सूरज चला जाएगा आपके 2nd हाउस में, और यहाँ गुरु के साथ धमाकेदार किस्म का राजयोग बनाएगा। ऐसा धमाका जो दूर दूर तक सुनाई देगा, पैसे का, दौलत का, इज्जत का, शोहरत का, किस्मत का, औलाद होने का, आपके जॉब मिलने का, कारोबार से अच्छा पैसे कमाने का, चतुराई चालाकी बढ़ाने का, हर तरह से मजहब से जुड़ने का, रिश्ते बनना, शादी के योग बनाने का, गवर्नमेंट जॉब मिलने का, आपके टेंडर का पास होने का, अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उसके लिए उसमें कामयाब होने का, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी समेटने का, ये सारे मामला आपके एक्टिवेट होते नजर आएंगे। सूरज गवर्नमेंट से जुड़े तमाम मामला आपके सही करेगा, ना सिर्फ इस 1st हाउस में बल्कि 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में भी ये सारे फायदे जो गवर्नमेंट से जुड़े हैं वो आपको मिलेंगे। कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, जॉब का मिलने के चांसेस बढ़ जाना। 16 जुलाई के बाद जितने जॉबलेस जेमिनी बैठे, इनको जॉब की टेंशन रहेगी, इनको कोई ना कोई या तो घर बैठे इनकम जनरेट करेंगे, घर के फालतू लोगों को काम पे लगाएंगे, या खुद अपने लिए कमाई के नए रास्ते ढूंढेंगे, या जॉब का मिल जाना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, बोनसेस अलाउंसेस का मिल जाना, ऐसे मामला फिर इनके बनेंगे। और ये विस्फोटक धमाकेदार योग जो 16 जुलाई से ऑनवर्ड सूरज का, सन का और गुरु जुपिटर का बनेगा, ये बहुत ही जबरदस्त पैसे का राजयोग बनेगा, भरपूर पैसे का फ्लो, लिक्विड कैश का बढ़ना, ऐसा आपको यहां से नजर आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी जुपिटर की नजर रहेगी शनि सैटर्न पे, और एक नजर नहीं 3 तरफ से हथौड़ा मारेगा। मीन्स के एक तो जिस घर में शनि सैटर्न बैठा हुआ है वो घर जुपिटर का है। एक तो ये कि वही एग्जाम्पल हमने आपको जो दी कि किराए का घर है जिसमें बैरनमुल चला गया मालिक मकान और नजर नहीं रख रहा, तो अब ये अपने घर पे ना सिर्फ नजर रखेगा बल्कि ये घर भी जुपिटर का है, तो 2 तरफा हथौड़ा ये पड़ गया। और तीसरा ये कि 18 जून से जुपिटर अपने इसके नक्षत्र शनि सैटर्न के पाथ को फॉलो कर रहा है, तो जेमिनी को इसका भी बड़ा फायदा मिलेगा कि हर तरह से शनि सैटर्न अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। ना सिर्फ अभी बल्कि 27 जुलाई कुछ ही दिन बाकी है, 27 जुलाई 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक ये वक्री होकर उल्टी चाल चलना शुरू करेगा, जिसमें गड़बड़ी कर सकता था कर नहीं पाएगा, क्योंकि जुपिटर 3 तरफा लगाम कसेगा और हर तरह से आपको उसको पॉजिटिव चीज़ें मिलते नजर आएगी। अपने जॉब, करियर, जॉब, प्रमोशन की वजह से बड़े अच्छे फायदे आपको मिलना यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे।
जुपिटर 13 दिसंबर तक तो आपको इस पे नज़र रख के दिखाएगा, यानी 11 दिसंबर तक जुपिटर की नज़र शनि सैटर्न पे रहेगी और इस पे लगाम कसेगी। उसके बाद जुपिटर भी उल्टी चाल चलेगा, लेकिन जुपिटर फायदे करवाएगा। ना सिर्फ सेकंड हाउस का फायदा आपको 13 दिसंबर से ऑनवर्ड देगा, बल्कि ये आपको एक घर पहले यानी फर्स्ट हाउस का फायदा भी देगा, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स बढ़ने का घर है। इसका भी बड़ा फायदा उठाते आप लोग देखोगे। राहु और केतु ये लोग भी अपना घर बदलेंगे, हालांकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन आ रहा है। आप बोलोगे शॉर्ट कहाँ होता है, शॉर्ट नहीं होता, 1.5 साल के लिए घर बदलते हैं। लेकिन चूंकि हमारी बात 31 दिसंबर तक बात करने की हुई है, तो हम भी यहाँ पर 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की बात करेंगे, जिसमें राहु और केतु भी अपना घर बदलेंगे। जहाँ राहु किस्मत के अंदर अड़चने डालना, किस्मत के अंदर रोड़े अटकाना, आपकी किस्मत को सुस्त कर देना, अपने रास्ते बंद होते देखना, अपने हर्डल्स, रास्ते में हर्डल्स, रुकावटें आते देखना, ये सब दूर होंगे। 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसका 9th हाउस को छोड़ के उल्टी चाल चलते हुए 8वें घर रेड जोन में आ जाएगा। और 8वें घर का राहु बहुत ही सुपर पावरफुल होता है, बड़े फायदे करवाता है। मिस्टीरियस प्लैनेट्स, राहु का मिस्टीरियस घर 8वें घर में आना, अकल्ट साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, कोई गड़ा धन ऐसा पैसा मिल जाना जिसको बैरन मुल्क जाने के लिए इस्तेमाल कर सको, औलाद की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, घर की रिनोवेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर पाओगे। कोई ना कोई पैसे का सपोर्ट मिलेगा, चाहे बहन भाइयों का, माँ बाप का पैसों से मदद करना, या आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड से पैसों से मदद करना, या आपको कहीं ना कहीं पैसे का या फाइनेंशियली मॉरली सपोर्ट अपनी फैमिली से मिलना, ऐसा आपको इस 9th हाउस की जगह 8th हाउस से मिलेगा, जहाँ राहु 5 दिसंबर से ऑनवर्ड आपको नजर आएंगे। तो वहीं अगर हम केतु की बात करें, तो केतु 3rd हाउस में जो गड़बड़ी कर रहा था, चूंकि अब 5 दिसंबर से 31 दिसंबर, हालांकि ये 1.5 साल के लिए आएगा इस 2nd हाउस में, ये भी एक पीछे जाके 2nd हाउस में चला जाएगा, जहां पे फिर केतु का गुरु जुपिटर के साथ जोड़ भी बनेगा, लेकिन ये बड़े फायदे करवाने वाले मोड में आएगा। धन दौलत, पैसा, आपका रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना, बोलकर कोई जॉब करे वहां पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला आप, इवन आप फैमिली में क्राइसिस हैं, कोई लड़ाई झगड़े, वो दूर होते भी आप लोग केतु के 2nd हाउस में जाने की वजह से देखोगे। इस तरह से ये 6 महीने कैश करने का टाइम है। जो जेमिनाई सोता रह गया या सोती रह गई, मेल हो फीमेल हो, बड़ा नुकसान उठाएगा। उन बातों को जो आप फॉरवर्ड करके वीडियो तो देख चुके हो, आप ये समझ के कि शायद ये 30-40 मिनट जितने की भी ये वीडियो है, ये शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी है, तो सिर्फ 10 मिनट का देख लें। तो जो नहीं देखा है ना, 6 महीने बाद आके ज़रूर देखना, क्योंकि जो आपने मिस किया है, जो एहतियातें हमने बताई, जो तदाबीर बताई हैं, तदाबीर के बारे में हम आपको बता दें कि बच्चों को खाना खिलाना, घर में न्याज रखना, इनको मीठा खिलाना, बच्चों को मीठा, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ी, अगर आप सिर्फ यही कर लो ना, आपकी नैया पार। आप जेमिनाई वो फ़ायदे देखोगे, अपने वो सैयार को स्ट्रांग होते देखोगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इनकी दुआएं 7वें आसमान को चीर के जाती हैं। आपके घर में जो मासी आते हैं, उसको घर का बचा पुराना खाना दे देना, उसको कपड़े से मदद करना, उसको 50-100 रुपए कभी एक्स्ट्रा दे देना। घर के बाहर जो सफाई करने वाले जमादार आते हैं, मासियाँ आती हैं, इनको कभी कपड़े दे देना, कभी 50-100 रुपये दे देना, कहीं इनकी कोई हाजत पूरी कर देना। आपके 7वें आसमान दुआ चीर के जाएगी और बड़े बड़े सैयारे आपके स्ट्रांग होंगे। तस्बीह साथ में रखना, मज़हब से जुड़े रहना, इबादत बंदगी का करना, ये भी काफ़ी हद तक। और कुछ नहीं कर सकते तो ब्लड डोनेट कर दो। आपका लाल रंग का खून आपके मर्क्यूरी, मार्स, आपके मंगल को स्ट्रांग कर जाएगा। एक खून दोगे तो 3 लोगों की जान बचाओगे। बहुत पावरफुल रेमेडी है, हर लिहाज से कुछ ना करो। मैं बोले सारी रेमेडीज छोड़ दो, सिर्फ ब्लड डोनेट करके आ जाओ। मैं 18 साल की उम्र से खून दे रहा हूँ, तो आपको बोल सकता हूँ कि आज मेरी 56 साल उम्र है, आज भी पैशन वही है, लेकिन आज शायद उम्र हो गई है। कोई मुझे बताना क्या 56 ईयर्स में ब्लड दिया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल के दिया जा सकता। बहरहाल 56 ईयर्स की एज है। शॉर्ट्स में जाओ, शॉर्ट्स में मेरे को देखो, मेरी वीडियो देखो। मैं नहीं कहता हूँ मैं जवान दिखता हूँ, लेकिन जुरिया ढूंढ के दिखाओ, जुरिया ढूंढ के दिखाओ मेरे चेहरे पे कितनी जुरियाँ हैं। 56 साल की उम्र में झुर्रियाँ कितनी आती है? आप किसी अपने वालिद को देखो और उनकी उम्र मुझे कमेंट्स में बताओ, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ बताओ। ये आ जाती टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियाँ। लेकिन जहाँ आप इबादत की तरफ जुड़ जाते हो, जहाँ ब्लड डोनेट करते हो, जहाँ अपने खून से 3-3 लोगों की जान बचाते हो। अभी तक मैं 50 दफ़ा तो खून दे चुका हूँ, 50 × 3 इतने लोगों की जान बचा चुका हूँ। सदका जारी है सारी ज़िंदगी, जब तक वो ब्लड उनके जिस्म में, वो दुआ आपको मिलती रहेगी। इतनी बड़ी दुआ। सिर्फ ब्लड डोनेट करके आओ, भाग के ब्लड डोनेट कर दो, फिर मुझे कमेंट्स में आके इसके फ़ायदे आने वाले वक्त में बताना। 6 महीने आपके सुपर स्पेशल है। हर तरह से माजी के 3-3.5 साल में जो दुख आपने झेला है, जो कामयाबियां आपसे रोक ली गई हैं, जो महरूमियों में, जो पाबंदियों में आप आ गए हो, जो टेंशन डिप्रेशन में आ गए, उसे निकलने का टाइम है। ये रेमेडीज़ वगैरह फॉलो करो, इंशाल्लाह इससे निकलोगे। घर के अंदर आपकी छोटी बहन, छोटा भाई, इनके भी काम कर दो। उनको कभी कभी क्या कहेंगे, चॉकलेट मांग लेंगे, बिस्किट मांग लेंगे, उनको खुश कर दो। अपने फुप्पी, दादी, नानी, जो आपके घर में बड़ी उम्र के, उनके काम कर दो।
ये लोग बोलते नहीं, ये बड़ी उम्र के लोगों को आप पूछोगे ना, पापा मम्मी अब्बा अम्मी कोई काम है, पुप्पी कोई काम आपका कर दूं, वो क्या बोलेंगे, ना बेटा जा, जीता रहे, अल्लाह तुझे खुश रखे। दुआ दे के दे देंगे, फ्री में दुआ दे देंगे, काम भी नहीं करवाएंगे। फिर कमेंट्स में आके नहीं बोलेंगे पुप्पी ने तो बाहर से सौदा मंगवा लिया, या पुप्पी ने तो अपने कपड़े के लिए धागे मंगवा लिए, या ये कर लिया। ये मत कहना, छोटे मोटे काम कर दो, दुआएं मिलेगी। ये सोच के कि मुझे काम भी ना करना पड़े, दुआएं भी मिल जाएगी, फिर हिमाकत होगी। बहरहाल उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।